करता करे न कर सके, महादेव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महादेव से बड़ा न कोई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय हो माता पार्वती। प्रिय भक्त जनों, आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज शुक्र प्रदोष व्रत है। आज यह प्रदोष व्रत शुक्रवार को है, तो ऐसे में इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बरसने वाली है। आज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष व्रत शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन व्रत, उपवास, शिवलिंग पर जल चढ़ाने तथा माता लक्ष्मी के सामने प्रदोष काल में अर्थात संध्या के समय दीपक जलाने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को धन का अभाव नहीं होता, बल, बुद्धि, विद्या तथा रोग मुक्त काया मिलती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा और प्रदोष व्रत की आरती। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार माणिकपुर नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार एवं ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, हे मित्र, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। और उसके मित्रों ने उसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से क्यों नहीं लाते। धनिक पुत्र ने यह सुना तो उसने अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनिक ने अपने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को ले जाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटा, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर कर रुक जाओ। लेकिन धनिक पुत्र नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनिक की खूब आवाभगत की गई। धनिक ने कुसुम को विदा कराने के लिए कहा तो उसके सास ससुर बोले, बेटा, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते हैं। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनिक पुत्र वहां भी जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर वहां से विदा हुआ। धनिक पुत्र कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते में गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र भी छीन लिए। अब देखिए, किसी तरह वे घर पहुँचे। दूसरे ही दिन घर में धनिक पुत्र के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलवाए गए, लेकिन कोई भी धनिक पुत्र को बचा नहीं सका। धनिक पुत्र की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा कराकर लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार प्रदोष व्रत करें तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें तो शुक्र देवता की अनुकंपा से, भगवान शिव की महिमा से तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो सकता है। अब क्या था, सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उनके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने घर पहुंचकर शुक्र प्रदोष व्रत किया और पूजा पाठ किया।
उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से, भगवान से उसे क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनिक पुत्र उसका पति जीवित हो उठा। धनिक पुत्र के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गईं। उधर धनिक के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। अब देखिए, शुक्र के उदय होने पर धनिक अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्र प्रदोष का व्रत विधि विधान से करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। भगवान शिव तथा माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। जय भोलेनाथ, जय हो माता लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। गंगा मैया की बड़ी दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शिवजी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा का स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थी। सभी भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, सभी श्रद्धालु गंगा का स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी उनके पाप नष्ट नहीं होते। इनके जीवन में दुख कैसे दूर होगा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? शिवजी ने कहा, हे देवी पार्वती, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो लाभ कैसे मिल सकता है? माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सभी ने स्नान तो किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। तब शिवजी बोले, इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इनका रहस्य मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब क्या था, अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहाँ शिवजी एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। शिवजी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों श्रद्धालु जाएंगे। तुम उनसे मुझे इस गड्ढे में से निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगाया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिवजी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे और गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में मदद करें। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इनकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, देखा यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहाँ पर एक युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी पार्वती रूपी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी तरह से निष्पाप हो? उस व्यक्ति ने कहा, हे माते,
आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाला। शिवजी और माता पार्वती उस युवक से बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गई कि हजारों लोगों में से एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है। बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते। इस कथा का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी व्रत कर रहे हो, गंगा स्नान करने के लिए जाएं, श्रद्धा के साथ स्नान करें, यह सोचकर कि मैं स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं पाप मुक्त होकर भगवान की पूजा कर रहा हूँ। जय गंगा मैया। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती, उस पर माँ लक्ष्मी जी का निवास था। एक दिन माँ ने साहूकार की बेटी से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कही। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से मित्रता करने के लिए हाँ कह दिया। दोनों अच्छी मित्र बन गईं। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत सत्कार किया। उन्होंने उसे अनेक तरह का भोजन खिलाया। उसे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराकर विधि पूर्वक उसे वहां से विदा किया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसने सोचा कि लक्ष्मी जी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया, सोने चांदी के आसन पर बिठाया, सोने के गिलास में पानी दिया, चांदी की कटोरी में खीर खिलाया, लेकिन मैं उन्हें क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपनी मित्र का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम तुरंत मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। अब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी धनवान हो गए और धनवान की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी को दिया, साहूकार को दिया, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों को देना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को देना। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं चौथी कथा। एक बार एक नगर में भगवान शिव का बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ था, जहाँ पर हर साल
दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भारी भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल देखते ही देखते मंदिर के परिसर में उतर गया। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, पूजा पाठ करते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वे भीड़ में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और कहने लगे, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल उठाया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, वह सोने का थाल पीतल के थाल में बदल गया। यह देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को वापस जगह पर रखा और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने बारी बारी से खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त था ही नहीं। उन्हें भी उस थाल को यथा स्थान रखकर वहां से जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा को जब यह बात पता लगी, तो वह राजा भी मंदिर में आया। राजा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। ऐसा कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया, लेकिन जैसे ही राजा ने थाल उठाया, वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को वापस उसी जगह पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक धनी दानी महात्मा और भक्त वहां पधारे। सभी दावा करते कि हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और थाल को उठाने की कोशिश करते, लेकिन किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में वह थाल कुछ बन गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्त ही नहीं है। उसी समय एक किसान को भी यह बात पता चली, तो वह भी मंदिर में आया। वह बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया हुआ था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ वह दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला करता था। बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करता था। अभी रास्ते में वह आ ही रहा था कि उसे कोई भिखारी मिल गया और उससे कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को उस पर दया आ गई। अपने खाने के लिए वह जो खाना लाया था उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उस किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वह जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा वह उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कहाँ से भगवान का सच्चा भक्त हुआ। तब वह व्यक्ति बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बार बार कहने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वह थाल उठा ही लिया, लेकिन जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का वह थाल रोशनी से जगमग जगमग करने लगा। यह सब देखकर
लोगों में खुशियों की लहर दौड़ाई। सभी लोग उस भोले भाले किसान के जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही तो भोले के सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुम ऐसी सच्ची भक्ति करते कैसे हो जिससे भोलेनाथ तुम पर इतने प्रसन्न हैं। तब वह सीधा साधा किसान बोला, भाई मैं कोई भी भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन भर अपने खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर दिया करता हूँ। इसके अलावा मैं तो कोई विशेष काम भी नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? वह किसान हंसता हुआ बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना, उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ती सोहे, स्वामी दश भुज ती सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगी, स्वामी बागंबर अंगी। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा।
स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। आज की कथा और आरती पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।